Hello student, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar, and we are going to learn standard 5th subject English Bal Bharati's unit number 4 chapter number 28 all about money. So children, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है ऑल अबाउट मनी। तो ये सब जो लेसन है या चैप्टर है ये पूरा मनी के बारे में है, पैसे के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑल नीड मनी टू बाय थिंग्स एंड टू पे पीपल हु वर्क फॉर अस। तो जो मनी होता है उसकी ज़रूरत हमें, मनी की ज़रूरत हमें काहे में होती है? किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। और लोग एंड टू पे पीपल हु वर्क फॉर अस, तो इसके लिए जो वर्क करते हैं तो पीपल उन्हें पे करते हैं। तो इस प्रकार से हमें मनी की ज़रूरत होती है। बट वॉट इज़ मनी, परंतु मनी क्या होता है? बट वॉट इज़ मनी, मनी क्या है? हु इन्वेंटेड मनी, तो किसने बनाया मनी को? टुडे वी सी मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। आज हम मनी को कॉइन्स और नोट्स के रूपों में देखते हैं, जिसे हम करेंसी कहते हैं। करेंसी काय में होती है? कैश मनी। तो करेंसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, कॉइन्स और नोट्स। तो कॉइन्स में भी करेंसी होती है, नोट्स में भी होती है। जैसे कि कॉइन्स आपने देखे होंगे, 50 पैसे कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन। अभी 50 रुपीज़ का 50 पैसे का कॉइन बंद हो गया है ना। पर आपने घर पे आपके देखा होगा कि 1 रुपये का कॉइन होता है, 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखे होंगे। वैसे ही नोट होते हैं। नोट्स किस किस के होते हैं? 5 रुपीज़ नोट होता है, 10 रुपीज़ होता है, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ नोट भी होते हैं। वैसे ही 2000 के नोट्स भी आज अवेलेबल हैं। इस प्रकार से करेंसी होती है। दीज आर द कॉइन्स एंड नोट्स वी यूज़ इन इंडिया। तो ये जो करेंसी या नोट्स, जो कॉइन्स और नोट्स के रूप में जो करेंसी हम इंडिया में यूज़ करते हैं। बट डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स। बट जो डिफरेंस कंट्री होती है, अलग कंट्री है, अलग देश है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कॉइन्स और नोट के रूप में उनकी करेंसी होती है। देयर मनी इज़ नो बाय डिफरेंट नेम्स। और उसी प्रकार से उनके डिफरेंट नाम भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे करेंसी कहा जाता है, तो अदर कंट्री में उसके अलग नाम होते हैं। तो इन द यूनाइटेड स्टेट दे यूज़ डॉलर। तो जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट जो है अमेरिका है, वहाँ पर डॉलर्स होते हैं, जिसे हम करेंसी कहते हैं। वहाँ पर डॉलर्स में रुपीज़ होते हैं। इन इंग्लैंड दे यूज़ पाउंड्स, तो इंग्लैंड में पाउंड्स के रूप में होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बट लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट यूज़ कॉइन्स एंड नोट। परंतु बहुत साल पहले या बहुत वर्षों पहले जो लोग थे वो कॉइन्स और नोट को नहीं यूज़ करते थे। दे एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनोदर, दिस वॉज नो एज बार्टर। पहले के लोग जो थे वो एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ का एक्सचेंज करते थे। उसकी बदला बदली कर लेते थे, अदला बदली करते थे। तो उसे क्या कहा जाता? बार्टर। बार्टर मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सचेंज, किसी चीज़ के बदले एक्सचेंज करना। जैसे अगर कोई फार्मर है तो उसे कपड़े की ज़रूरत है, तो वो जो क्लॉथ सेलर होगा उससे वो अपने जो फार्म में उगा हुआ जो अनाज होगा, धान होगा, वो उससे वो बदल कर अपने लिए कपड़े लेगा। इसे बार्टर कहा जाता था। इट मे सीम अनबिलीवेबल बट लॉन्ग एगो पीपल इवन यूज स्पेशल स्टोन एज मनी। तो ये बहुत ही अविश्वसनीय था ये सब काम जो पुराने सालों में होता था। पीपल इवन यूज स्पेशल स्टोन्स एज मनी। और वैसे ही पुराने वक्त में लोग अलग प्रकार की जो स्पेशल स्टोन्स या पत्थर होते थे उसे भी मनी के रूप में, पैसों के रूप में यूज़ करते थे। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन टू कैरी दिस मनी। तो आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होगा मनी को प्राप्त करना, उसे कैरी करना। पीपल ऑल्सो यूज़ ब्रिक्स ऑफ सॉल्ट, शेल्स एंड काउरीज
रीज एज मनी इन द पास। वैसे ही लोग उसी प्रकार से जो नमक के सी ईंटें या टुकड़े होते थे, उसी प्रकार जो सी शोर्स में आपने देखे होंगे समुद्री किनारों में शेल्स और काउरीज मतलब वो जो छोटे छोटे शिल्प होते हैं उसे भी मनी के रूप में यूज़ करते थे पुराने समय में इन द पास्ट। दे गेव ग्रेन्स, फार्म्स प्रोडक्ट्स, कैटल, गोट, चिकन एक्सेट्रा। तो उसी प्रकार से वो देते थे, अपने अनाज देते थे और जो फ्रॉम में खेतों में वो प्रोड्यूस करते थे या उगाते थे वो, उसके बाद कैटल, गोट्स और चिकन्स एक्स्ट्रा इन चीज़ों को भी दिया करते थे मनी के बदले में। इन रिटर्न फॉर दिस थिंग्स लाइक क्लॉथ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स और एज वैक्स। तो इसी प्रकार से उसके बदले में वो क्लॉथ, कपड़े और टूल्स, उनको जो भी हथियार या कुछ लगते थे, इम्प्लीमेंट्स और एज वैक्स, तो इस प्रकार से वो अदला बदली एक्सचेंज कर लेते थे। देन दे बिगेन टू यूज़ बिट्स ऑफ प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर एज मनी। कुछ सालों बाद, कुछ वक्त के बाद में वो जो मेटल होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन मेटल्स का यूज़ मनी के रूप में करने लगे। इट वॉज ईजियर टू कैरी दिस मनी अराउंड। तो उस समय थोड़ा सा ईजी हो गया था पैसों को प्राप्त करना। पेपर मनी वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना अबाउट 1000 ईयर्स एगो। तो सबसे पहले जो पेपर मनी था वो हम चाइना में बनाया गया, उसे यूज़ किया गया 1000 साल पहले। पेपर मनी और नोट्स हैव नो वैल्यू of their own, but a note is a promise to give that much money। तो पेपर और नोट की कोई कीमत नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट वो प्रॉमिस होता है एक प्रकार से कि भाई तुमने उसके बदले, अपनी चीज़ के बदले या इसके बदले ये पैसे दिए हैं, ये एक प्रकार का प्रॉमिस होता है मनी। दिस नोट्स आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो नोट्स होते हैं ये ओनली गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नो वन एल्स इज़ अलाउड टू प्रिंट नोट्स। और किसी को भी उस नोट्स को बनाना अलाउड नहीं होता है। यू मस्ट यूज़ यूअर मनी केयरफुली। इसलिए आपको मनी को एकदम केयरफुली से यूज़ करना चाहिए, ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए। यू शुड नॉट राइट ऑन द नोट्स और टीयर्स और क्रम्पल द नोट और डैमेज देम इन एनी वे। तो इसीलिए आपको कभी भी आपके पास अगर कोई नोट्स हो तो उसमें कुछ लिखना नहीं चाहिए, उसे क्रम्पल मतलब तो फाड़ना नहीं चाहिए, टुकड़े नहीं करना चाहिए, उसे डैमेज नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए आपको उसका ध्यान रखना चाहिए पैसों का। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल व्हेन यू स्पेंड मनी। पीपल हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। तो कभी भी आपको जो मनी है उसे स्पेंड या उसे यूज़ भी इस प्रकार से बड़े ध्यान से करना चाहिए। अगर आप मार्केट में जाते हो, आपको खिलौने भी लेने हैं, टॉयज़ लेने हैं, क्लॉथ लेने हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेने हैं, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ों की ज़रूरत है तो ही आप उसे खरीदें, क्योंकि पीपल हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। क्योंकि पीपल इस मनी को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। आपके जो पेरेंट्स होंगे वो बहुत मेहनत से पैसों को कमाते होंगे, इसीलिए आपको उसे स्पेंड करते वक्त, यूज़ करते वक्त मनी को ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए। सो चिल्ड्रंस, इस चैप्टर से आपको मनी की वैल्यूज़ का समझ गई होंगी और किस प्रकार से पहले के ज़माने में मनी और चीज़ों को ख़रीदा जाता था, ये आपने समझा होगा। सो चिल्ड्रंस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।